अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान। आज मैं आपको बताऊंगा बी4यू के लेसन नंबर 5 में हाउ टू मेक अ न्यू इन्वेस्टमेंट इन बी4यू। यानी कि हम बी4यू में नई इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने पैसों को बी4यू में डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं और सबसे पहला तरीका कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, कैश इन बैंक। एक दिन का प्रोसेस है। दूसरा तरीका है ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं बी4यू के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट्स में। और फंड ट्रांसफर यानी कि आप डायरेक्ट डॉलर्स भी किसी से खरीद सकते हैं, तो आप वो आपके भी अपने बी4यू आईडी से आपके बी4यू आईडी में डॉलर्स ट्रांसफर कर देगा। आज हम बात करेंगे कैश डिपॉजिट के बारे में। तो कैश डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द कैश डिपॉजिट पॉइंट, आप अपनी बी4यू आईडी में अपना लॉगिन पासवर्ड लिखिए और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करें। लॉगिन लॉगिन पर जाने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड में हम जाना चाहते हैं, डिपॉजिट्स में जाना चाहते हैं, तो हम डिपॉजिट्स में जाएंगे। सबसे पहले हम कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो कैश डिपॉजिट हम करेंगे किसी भी बैंक में। तो हमें ये देखना होगा कि बी4यू का कौन कौन सा बैंक अवेलेबल है। उसके लिए हम न्यू डिपॉजिट में जाएंगे। न्यू डिपॉजिट में जाकर यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे और करेंसी को यूएस डॉलर ही रखेंगे। और अगर हम डिपॉजिट करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपीज, तो उसको डिवाइडेड बाय 150 करेंगे तो $2000 उसका आंसर आ जाएगा। तो $2000 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि मैं अभी 3 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट की आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखें कि आपको इससे ये भी अंदाजा होगा कि बी4यू का नेटवर्क पूरी दुनिया में कितने जोरों शोर से फैला हुआ है, कि यहाँ पर यूरोप का भी बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का भी बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। यहाँ पर दुनिया में किसी भी कंट्री में आप बैठे हुए हैं, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको हर कंट्री का बैंक अकाउंट नजर आएगा। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ये रहा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कौन कौन से बैंक अकाउंट इस वक्त आज की डेट में ओपन है फॉर इन्वेस्टमेंट। तो बैंक अल हबीब है, और बैंक अल हबीब में आस फरियाज ट्रेडर्स यानी कि इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बिजनेस है, बी4यू का रजिस्टर्ड बिजनेस है जो पाकिस्तान में है, उसके बैंक अकाउंट में करवा सकते हैं। हबीब मेट्रोपॉलिटन में भी करवा सकते हैं, फैसल बैंक में भी करवा सकते हैं। ये बैंक अकाउंट अकाउंट टाइटल लिखा हुआ है, अस्करी बैंक लिखा हुआ है, बैंक अल फला लिखा हुआ है। ये बैंक अकाउंट्स वक्तन फवक्तन लिमिट्स की वजह से चेंज होते रहते हैं। यानी कि अगर एक बैंक अकाउंट में एक हफ्ते में अगर 20 करोड़ 25 करोड़ की लिमिट है, तो वो फिर उस बैंक अकाउंट का नाम यहाँ से रिमूव करके दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पर लिख देते हैं। तो जिस दिन भी आप डिपॉजिट करवाने जा रहे होंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि उस दिन यहाँ पर कौन सा बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर नीचे आपने डिपॉजिट स्लिप अपलोड करनी है, और मैं अभी यहाँ पर डिपॉजिट स्लिप अपलोड करने लगा हूँ। और जो मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाए थे पैसे, उसका मैंने पहले से एक स्कैन करके रखा हुआ है, ये रहा। और ये मैंने इसको स्कैन करके अपलोड कर दिया, और ये मैंने अस्करी बैंक में जमा करवाए थे, और ये इसका ट्रांजैक्शन आईडी था। ये इसका ट्रांजैक्शन आईडी था जिसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। और ये सबमिट पेमेंट पे क्लिक कर दिया, और ये पेमेंट हो गई। और अब हम इसको जाकर दोबारा वेरीफाई करेंगे। अब देखते हैं कि पेमेंट इसके अंदर पेंडिंग में शो हो रही होगी। यहाँ पर हम गए व्यू ऑल डिपॉजिट्स में, और आप देखें कि ये तो एक पहले से कोई इन्वेस्टमेंट हमने की हुई थी कुछ दिन पहले, और ये वाली जो हमारी आज न्यू इन्वेस्टमेंट है, इसमें $30 फीस डिडक्ट हुई है $2000 में से, और 1970 यूएस डॉलर्स हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वेस्ट पेंडिंग है। ये एक दिन बाद अप्रूव्ड हो जाएगी, और हमारे जो डॉलर्स हैं वो हमारे डैशबोर्ड पे नजर आ जाएंगे। यानी कि $2377 लिखे हुए हैं आपके पास, इस वक्त पहले से इन्वेस्टेड है। अब $1970 यानी कि $2000 में से अगर $30 माइनस कर दें तो 1970, इसमें से अगर इसमें मजीद ऐड हो जाएंगे तो ये $2377 बन जाएंगे, यानी कि $4347। कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट इनकी हो जाएगी ₹6,52,050 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अच्छा, और मैं आपको बता रहा था कि डिपॉजिट कैश डिपॉजिट स्लिप भरनी किस तरीके से है। आप अभी हम बात कर रहे थे कि भी रजिस्टर्ड बी4यू के बैंक अकाउंट्स होते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किस तरह स्लिप भरते हैं। ये देखें, बी4यू का बैंक अल हबीब का एक रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट आपको वेबसाइट पे नजर आ रहा था। उसी तरह हम गए, कैश डिपॉजिट स्लिप भरी, यहाँ पर वो अकाउंट नंबर एंटर किया, डेट वगैरह डाली, और उनका ये लिखा कि अकाउंट टाइटल, और डिपॉजिटर्स की डिटेल लिखी। रीजन, इसमें अगर कोई पूछता है रीजन, इसमें रीजन का भी ऑप्शन होगा, इसमें खैर नहीं है, लेकिन अगर रीजन वो पूछते हैं तो आप लिखेंगे परचेजिंग, क्योंकि खरीदारी कहते हैं इसको, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैंक अकाउंट है। इसके अलावा ये देखें, ये भी अस्करी बैंक का अकाउंट है इनका,
लॉजिस्टिक्स आसवरियास लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो इसमें हमने डिपॉजिट करवाए थे पैसे और ये इसकी कैश डिपॉजिट स्लिप है। और ये कैश डिपॉजिट स्लिप एक और है बैंक इस्लामी की। ये वाला बैंक अकाउंट आजकल वेबसाइट पर नहीं आ रहा, कुछ दिनों बाद आ जाएगा क्योंकि इसकी लिमिट पूरी हो गई है। तो इस तरीके से आपने आराम से बैंक बैंक कैश डिपॉजिट स्लिप भर सकते हैं और कोई मसला नहीं होता। और जब कैश डिपॉजिट स्लिप भरते हैं तो इसकी स्टैंप होती है, इसी स्टैंप के ऊपर ट्रांजैक्शन नंबर लिखा हुआ होता है, जैसे ऑनलाइन रेफरेंस नंबर 10257/2020, ये इसका रेफरेंस नंबर है। वो आप वेबसाइट पर जब आपने सबमिट का बटन दबाया था तो उस वक्त रेफरेंस नंबर भी लिख सकते हैं। अगर उसने रेफरेंस नंबर नहीं लिखा, जैसे यहाँ पर रेफरेंस नंबर नहीं लिखा, उसने सिर्फ कैश कलेक्टेड की स्टैंप लगा दी है, तो जस्ट आप डेट लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।